आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आज कहानी एक ऐसे लव स्टोरी की जो एक साल के अंदर ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस पीड़िता को उम्मीद है कि उसकी जीवन फिर से संवर जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे और वो सुख के दिन पुनः लौट के आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दिल्ली के कापासेडा बॉर्डर के पास किराए के मकान में वो रहती है और उसको अपने पति से बिछड़े हुए करीब 5 दिन हुए हैं। 5 दिनों में उसकी क्या हालात हुई है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। सुनीता अंशु कुमारी जिसका नाम है, वो दिल्ली के कपासहटा बॉर्डर में अपने पति के साथ 1 साल से रह रही थी और 30 जनवरी को उसका पति उसको छोड़ करके और फरार हो गया। 30 जनवरी उसके लिए खास दिन था, इसलिए कि 30 जनवरी 2025 को उसी के गांव के निवासी नासरीगंज, रोहतास जिला अंतर्गत नासरीगंज थाना क्षेत्र के ठकुराई परासी गांव निवासी सुनील गुप्ता उसी गांव की रहने वाली अनहू नाम की लड़की से प्रेम करता है 2021 से। दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन परिवार को यह बात मंजूर नहीं थी। नतीजा दोनों ने भाग करके और थाने में शादी की। 30 जनवरी 2025 को नासरीगंज थाने में दोनों की शादी होती है और शादी के बाद परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग यहाँ मत रहो और जाओ यहाँ से बाहर। अंशु सुनील अपने पति के साथ सुनील की बहन जो दिल्ली में रहती है उसके साथ जाकर के और लोग दिल्ली में रहने लगे। वहां पर ये प्राइवेट नौकरी करता है फ्लिपकार्ट वगैरह में, और पत्नी घर पर उसका खाना बनाती है, रहती है और खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। लेकिन इस बीच 30 जनवरी जब उसका खास दिन था, शादी की पहली सालगिरह थी, उसी दिन सुनील पत्नी से कह करके ड्यूटी जाना जरूरी है, रात को 9 बजे खाना खा करके लंच लेकर के ड्यूटी जाता है, लेकिन फिर लौटकर नहीं आता। बेबस अंशु 31 जनवरी को शाम दिल्ली के कपासहटा बॉर्डर स्थित थाने में जाती है और पति के गायब होने की पूरी कहानी बताती है। पुलिस सब कुछ लेने के बाद उसके परिवार को फोन करती है, लेकिन अभी तक परिवार के लोगों ने कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा अंशु का कथन है। अंशु कहती है कि परिवार के लोगों ने ही उन्हें गायब किया है और अब बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैं अपने माँ को छोड़कर आई हूँ, मेरे पिता पहले से ही नहीं है, पूरा समाज में मेरे परिवार को दुत्कार रहा है, लेकिन अब मैं किसके सहारे रहूंगी। इसी पीड़ा के साथ अंशु को उम्मीद है कि मेरा पति लौट करके आ जाएगा। 5 दिन हुआ है और अभी तक वो लौट करके नहीं आया है। इस उम्मीद के साथ अंशु ने भोजपुरिया दस्तक के साथ संपर्क किया। उसने अपना वीडियो मुझे भेजा, अपनी बात उसने कही और उसने आग्रह किया कि मेरी बात आप शेयर करिए, फैलाइए, ताकि उन तक मेरी बात पहुंच सके जो हमारे दर्द से को लोग समझ पाए। तो अंशु ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सब सुना रहा हूं। दोनों के साथ गुजारे हुए कुछ पल का मैं वीडियो भी दिखा रहा हूं और अंदाजा लगाइए दोनों के बीच 1 साल से जो प्रेम था और दोनों ने शादी करके जो जिंदगी गुजारने का फैसला किया था तो कितना घातक सिद्ध हुआ। और अब सुनीता इसमें क्या कह रही है, देखिए भोजपुरिया दस्तक की इस खास रिपोर्ट को। मेरा नाम अंशु कुमारी पड़ेगा, जो कि हमारे पति का नाम सुनील कुमार पड़ेगा, जो 30/1/2025 को हम दोनों ने नासरीगंज थाना से राजी खुशी साइन करके कि वो हमारे पति, वो हम उनकी पत्नी हैं। हम लोगों ने राजी खुशी से, उनके फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया कि हम दोनों का 5 साल से शारीरिक संबंध था, रिलेशन था, फिर भी उनके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उसके बाद जब थाना से हमारे पति सुनील कुमार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम एक के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, 5 साल से रहते हैं, फिर उसके बाद उनके फैमिली माना और अपने घर लेके गए। जो घर लेके गए 30/1/2025 को थाना से लिख कर, और उन लोगों ने साइन किया कि हाँ हम अपने घर लेके जा रहे हैं। और उसके बाद हमें 2 दिन बाद अपने घर से निकाल दिया, हमको और हमारे पति सुनील कुमार को निकाल कर बोले कि जाओ तुम दोनों कहीं कमाओ खाओ, हमें मतलब नहीं है। फिर हम अपने ननद के पास, जो कि नाम है आशा देवी, उनके पति के नाम राजू साहू, जो उन लोगों के साथ में दिल्ली कापासहटा बॉर्डर पे रही, वो जब मेरी ननद के साथ में साल भर रही, हमारे पति भी रहे, उनके साथ का पूरा वीडियो फोटो सब चीज़ है जो कि मैं उनके साथ रही हूँ।
फिर जब हमारी ननद अपने गांव गई, जो कि मायके गई है, मायके गई है, परसियाँ ठुकराएँ गई है। फिर उसके बाद हमारे पति भी हमारे साथ यहीं दिल्ली में भी रहे हैं। जब मेरे पति एक 3 हमेशा ड्यूटी करते रहे, रात को नाइट ड्यूटी जाते थे, जो कि कापासरा से दूर है, बामनोली ब्लू डार्क फ्लिपकार्ट में वो काम करते थे। जो रात 30/1/2026 को रात 9 बजे रूम से निकले और उसके बाद वो ड्यूटी गए, पर वो ड्यूटी नहीं पहुंचे। जब मैं अगले सुबह 31/1/2026 को मैंने फ़ोन लगाया सुबह 8 बजे, तो उनका फ़ोन बंद बताने लगा, जो कि वो वहाँ ड्यूटी नहीं गए। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू उनको खोज खबर किए, पर आज 3/2/2026 हो गया, फिर भी उनका अभी तक पता नहीं लगा। मैं उनकी गुमशुदा का रिपोर्ट भी लिखाई हूँ थाना कापासरा बॉर्डर पे। फिर भी उनके थाने वाले जब उनके फैमिली कुंदन साहू और नागदेव को फ़ोन किए, तो सुनील कुमार उनके जीजा हैं, जो कि छोटे वाले जीजा हैं, उनको फ़ोन किए। उन लोगों ने बोला कि हमें पता नहीं है, जो बातचीत नहीं होता है, पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया कि हमारे भाई कहाँ गए हैं, कैसे खोए, क्या हुआ, नहीं रिएक्ट किए। फिर उसके बाद उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अभी तक मेरे पास एक फ़ोन नहीं किए कि हाँ कैसे क्या हुआ। जब हमारे पति को भगाने में कुंदन साहू, जो कि मौना में इलेक्ट्रिक के नाम से दुकान है, कूलर फ्रिज का दुकान है, जो तराव के रोड में पड़ता है, और नागदेव जो है, यही दोनों मिल के हमारे शादी से नाराज़ थे। जो बोलते थे कि हम अगर उसके साथ रहेगा, हमारे पति को धमकी देते थे। जो इंस्टाग्राम फेसबुक से कंटिन्यू बात करते थे मैसेंजर पे, और बोलते हैं उनके दारू का धंधा है। वो बोलते हैं कि हम दारू के धंधा से इतना पैसा रखे हैं कि हम तुम्हें खरीद लेंगे, कोर्ट को खरीद लेंगे। आज उन्हीं का दिन है कि 30/1/2026 को उन्होंने हमारे पति को यहाँ से लापता किया। हमारे पति को गायब होने में हमने सोचा हमारे पति गुमशुदा हो गए, पर हमारे पति गुमशुदा नहीं हुए। उन दोनों ने इन्हें कुछ किया है, भगाया है, चाहे उनका कुछ किया है। और यदि हमारे पति को कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार हमारे पति के दोनों भाई होंगे, जिनका नाम कुंदन साहू है, इलेक्ट्रिक का दुकान हमें तराव के रोड में है, और नागदेव जिनका नाम है नीलेश, जो कि परसिया के निवासी है। यही दोनों जिम्मेदार हैं, हमारे शादी से नाराज़ थे, जो कि हमारे पति को कंटिन्यू धमकी देते थे, अगर यदि तो उसके साथ रहा था मैं उसे मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। हमारे पति के हाथ जोड़ से विनती करती हूँ, हमारे पति को हमारे पास लौटाया जाए। अगर यदि हमारे पति हमको नहीं मिले, और एक बच्चा भी मेरा खराब किया गया, यदि मेरा पति हमको नहीं मिला तो इसकी वजह से मैं मर जाऊंगी। बस यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है, जो कुछ भी था ये रहा हमारा रूप, जो कि हमारे पति का कपड़ा है, ये रहा उनका जो यहाँ कपड़ा रखे हैं, ये हमारे पति जो हमेशा कपड़ा पहनते थे, सब यहीं पर छोड़ के वो हमको चले गए हैं। कृपया हमें सबसे जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी विनती और हमारे पति की फ़ोटो के साथ उनका नंबर लगाया जाए और ढूंढा जाए, और उनके फैमिली पे दबाव पूछा जाए कि वो लोग कहाँ है, वो कहाँ है। बस यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। तो अंशु की पुकार आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हो सके तो इनके पति को इनसे मिलाने में कोशिश करिए। और लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने परिवार से बगैर सहमति के जो शादियां कर रही हैं, उसका परिणाम भी शायद ऐसा ही हो रहा है। इसलिए प्रेम और प्रेम विवाह करने से पहले आप सभी युवा वर्ग एक बार इस दुष्परिणाम के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए कि माँ बाप बिछड़ जाते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता है और पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। जिस दुलार और प्यार के साथ आपके माता पिता आपको रखते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटियां बड़े घर में जाए, बढ़िया लड़के से शादी हो और उसके जीवन में भी खुशियां आए। लेकिन सपने को तोड़ने का अंजाम बहुत ही बुरा हो रहा है। इसलिए युवाओं से अपील है कि शादी का फैसला सोच समझकर और परिवार के सहमति से ही करें।